आज आयुष मलिक मुसलमान बना है। अगर ये आयुष मलिक अब्दुल होता और ये हिंदू धर्म अपना लेता फिर तो कोई भी कहीं मुकदमा नहीं होता, फिर किसी को भी जेल नहीं भेजा जाता। तो इस तरीके का दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये आयुष मलिक ये कह रहा है कि मेरी असली घर वापसी अब हुई है, मेरा असली घर इस्लाम है। और वो तो ये भी कह रहा है कि मुझे कोई कितनी ही दौलत दे दे, कोई कितना ही डरा दे, कोई कितना ही धमका दे, मुझे इस धर्म से कोई नहीं हटा सकता। गोदी मीडिया के पत्रकार धमका रहे हैं और कितने लोग जाकर के लोगों के मुंह पर माइक ठोक ठोक करके ये सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए कैसे धर्म परिवर्तन कर लिया। अरे भाई, उसकी स्वेच्छा है, उसकी अपनी मर्जी है, वो किसी भी धर्म में रहे। आप कौन होते हैं रोकने वाले? इस देश के अंदर भाजपा का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर कांग्रेस का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर हिंदुओं का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर ब्राह्मणों का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर मनुस्मृति का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर संविधान का कानून चलता है, इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून चलता है। और संविधान ये आदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है। जो गुमराह होने वाला वो तो ये कह रहा है कि मैं तो गुमराह हुआ ही नहीं, मैंने तो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। वो तो ये कह रहा है कि मैंने पहले इस्लाम की बारीकियों को समझा है, पहले मैंने सारी चीजें जानी है, उसके बाद इस्लाम कबूल किया है। तो जो इस्लाम कबूल करने वाला व्यक्ति है वो तो ये कह रहा है मैं गुमराह नहीं हूं। आप फालतू में और गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार इल्जाम लगा रहे हैं। कुरैशी ने उसको फंसाया है, देखिए अपने जाल में। चांदनी कुरैशी ने फंसा दिया है, आप ये बात तो देख रहे हैं। लेकिन मेरठ में ही अभी कुछ दिन पहले 10,000 लोगों को एक साथ सार्वजनिक मंच पर हिंदू धर्म के ही लोगों ने, हिंदू धर्म के तमाम बड़े बड़े ठेकेदारों ने, हिंदू धर्म के चलाने वाले दलों ने 10,000 दलित लोगों को, 10,000 पिछड़े लोगों को ब्राह्मण बना दिया, उनके गले में जनेऊ डाल दिया, उनके शरीर पर जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बना दिया। आप जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार तब कहां थे? तब आपने खबर क्यों नहीं दिखाई? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब तमाम लोगों को बौद्ध बनाया था तब भी कोई जिहाद नजर नहीं आता। उड़ीसा के अंदर, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर लाखों की संख्या में लोग हिंदू धर्म के लोग, तो हिंदू धर्म की इकाई है ना, नहीं लाखों लोग हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म की इकाई है, चलिए हिंदू धर्म की इकाई है। लेकिन जो क्रिश्चियन जब बनाया जा रहा है तो क्या ईसाई भी हिंदू धर्म की इकाई है? जो आपके मैं बता रहा हूं, आपसे मैं बता रहा हूं, आप उस बात का तो जवाब देते नहीं है, बात को इधर उधर घुमा देते हैं। आप बताइए झारखंड में इतना ज्यादा धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्यों नहीं रोक पा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्यों नहीं रोक पा रहे हिंदू दल के नेता? क्यों नहीं रोक पा रहे हिंदू हृदय सम्राट? आप भी तो लालच दिया जा रहा है ना आदिवासी क्षेत्रों में, आप जैसे लोग तमाम लालच देते हैं। लालच में कब आएगा? जब सरकार मूलभूत सुविधाएं लोगों को प्रदान नहीं करेगी, जब सरकार स्कूल नहीं खोलेगी, जब सरकार अस्पताल नहीं देगी, जब सरकार बच्चों के लिए पैसा नहीं देगी, कहां से जीवन यापन करेंगे बच्चे? अगर क्रिश्चियन उनको सुविधाएं दे रहे हैं तभी तो वो धर्म छोड़ करके क्रिश्चियन बन रहे हैं। मामले में चांदनी कुरैशी ने कुछ गलत नहीं किया या मौलानाओं ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर जेल क्यों गए? वो FIR क्यों हुई है? जेल तो ऐसे बहुत सारे लोग चले गए हैं जिनको 24 साल बाद बेगुनाह साबित कर दिया गया। जेल तो ऐसे भी लोग गए हैं मुसलमान जिनको आतंकवादी बता दिया गया और 20 साल बाद, 30 साल बाद उनकी जिंदगी खत्म करने के बाद सरकार ने और इस देश के न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी किया। अब उसका कौन दोषी होगा? पुलिस ने जो गलत रिपोर्ट लगाई थी उसका कौन दोषी होगा? क्या उन पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई? जिन लोगों को बाइज्जत बरी करा गया, आप ही के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आमिर की जिंदगी जेल में काट दी, आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित उसको बता दिया, उसके बाद 20 साल बाद, 21 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया। अब उसको कौन जिम्मेदार होगा? उसकी जिंदगी तो जेल में कट गई ना। चांदनी कुरैशी को अगर इन्होंने जेल में डाला है तो सबूत क्या है? आप बताइए। अब न्यायालय में ये साबित करने में सालों लग जाएंगे और जब वो बाइज्जत बरी होगी उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी खत्म हो चुकी होगी। आयुष मलिक स्वतंत्र है धर्म परिवर्तन करने के लिए? आयुष मलिक नहीं, इस देश के 145 करोड़ लोग स्वतंत्र हैं, कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं। इस देश का संविधान हमें आदेश देता है, इस देश के संविधान का अनुच्छेद 25 हमें आदेश देता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं। इस देश के भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करती, इस देश के अंदर भाजपा का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर कांग्रेस का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर हिंदुओं का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर ब्राह्मणों का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर मनुस्मृति का कानून नहीं चलता, इस देश के अंदर संविधान का कानून चलता है, इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून चलता है। और संविधान ये आदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है। अगर आज आयुष मलिक मुसलमान बना है, अगर ये आयुष मलिक अब्दुल होता और ये हिंदू धर्म अपना लेता फिर तो कोई भी कहीं मुकदमा नहीं होता, फिर किसी को भी जेल नहीं भेजा जाता। तो इस तरीके का दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इस देश के अंदर एक कानून चलता है, दो कानून नहीं चलते। इस देश के अंदर मुसलमानों के लिए अलग से कोई कानून नहीं है, देश के अंदर हिंदू धर्म के लिए कोई अलग से कानून नहीं है, दलितों के लिए अलग से कानून नहीं है, सबके लिए कानून है। हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए देखिए ये साजिश कौन बता रहा है? ये साजिश बता रहा है, साजिश रचने वाली इस देश की मीडिया। और ये जो मनुवादी मीडिया है ये हमेशा साजिश रचती चली आई है, ये मनुवादी मीडिया प्रोपेगेंडा करती चली आई है और ये मनुवादी मीडिया का ही सिर्फ और सिर्फ काम है कि इसको साजिश बता रहे हैं। ये मीडिया इस देश का आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए बोलती है, ये मीडिया हमेशा साजिश करने के लिए बोलती है और आज जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार इन बातों को बढ़ावा देते हैं। मुसलमान बनाइए,
षड्यंत्र के तहत मीडिया मुद्दा ना बनाए और जब हिंदू बन जाते हैं, जब जो मुसलमान है वो हिंदू बन जाते हैं, जब तो आप षड्यंत्र नहीं घर वापसी है ना। नहीं, वसीम रिजवी जब हिंदू बने घर वापसी है, वो घर वापसी हो गई। अब ये आयुष मलिक कह रहा है कि मेरी असली घर वापसी तो अब हुई है। ये आयुष मलिक ये कह रहा है कि मेरी असली घर वापसी अब हुई है, मेरा असली घर इस्लाम है। और वो तो ये भी कह रहा है कि मुझे कोई कितनी ही दौलत दे दे, कोई कितना ही डरा दे, कोई कितना ही धमका दे, मुझे इस धर्म से कोई नहीं हटा सकता। धमका रहा है आयुष मलिक को? भाई दुनिया भर के जो मीडिया वाले हैं सबसे ज्यादा धमका रहे हैं, आप जैसे लोग धमका रहे हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार धमका रहे हैं, और कितने लोग जाकर के लोगों के मुंह पर माइक ठोक ठोक करके ये सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए कैसे धर्म परिवर्तन कर लिया। अरे भाई उसकी स्वेच्छा है, उसकी अपनी मर्जी है, वो किसी भी धर्म में रहे, आप कौन होते हैं रोकने वाले? अगर उसको खाना नहीं मिलता, अगर उसको अपनी दिनचर्या जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती तो क्या आप पूछने जाते हैं? जब एक गरीब की थाली में दाने नहीं है आप पूछने के लिए जाते हैं? जब गरीब बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं तो आप क्या पूछने जाते हैं? जब गरीब बच्चे धन के अभाव में, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में मर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर इलाज करने के लिए डॉक्टर मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, दवाइयों के लिए जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन दवाइयों से वंचित रह जाते हैं, तब आपसे सवाल पूछने जाते हैं। आप बताइए, प्रॉपर्टी के लिए लड़के को बहकाया है। ये बात आपको, गोदी मीडिया के पत्रकार, ये बात आपको 4 साल बाद पता लगी। ये बात इस देश के पुलिस प्रशासन को 4 साल बाद पता लगी। 4 साल पहले ये सारा कुछ हो चुका था। आप इतने दिन से कहां सोए हुए थे? आप कहां चले गए थे? इस देश के मूलभूत सुविधाओं से वंचित जो समाज है, उन मुद्दों को भटकाने के लिए आप चांदनी कुरैशी का सहारा लेते हैं, उन मुद्दों से भटकाने के लिए आप आयुष मलिक का सहारा लेते हैं। हमेशा इस तरीके की घटनाएं होती रही है, हमेशा लोग धर्म परिवर्तन करते चले आ रहे हैं, अपने अनुसार धर्म चुनते हैं, अपने अनुसार जीवन शैली चुनते हैं। आपको सिर्फ वो चीजें नजर आती हैं जब ये देश गर्क में जाता है, जब इस देश के अंदर, आप बताइए, आपके तमाम मीडिया चैनलों ने 12 साल बेमिसाल गिनवा रखे हैं। कौन से 12 साल की आप बात कर रहे हैं? 12 साल में क्या दिया इस देश के प्रधानमंत्री ने? 12 साल में जो उन्होंने वादे किए थे क्या वो पूरे कर दिए? इन बातों पर कोई ध्यान नहीं है। मीडिया इन पर सवाल नहीं पूछता। मीडिया सिर्फ चांदनी कुरैशी पर सवाल पूछेगा, मीडिया सिर्फ आयुष मलिक पर सवाल पूछेगा। मीडिया कभी ये नहीं पूछता कि वो 15 लाख रुपए क्या हुआ, उस वादे का क्या हुआ? तेरा वादा जो 15 लाख रुपए देने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? ठीक क्या है तो राकेश टिकैत क्यों कह रहे हैं कि गलत करा इस लड़के ने? हम इसको समझाएंगे। देखिए, राकेश टिकैत कोई इस देश के ठेकेदार नहीं है। राकेश टिकैत एक अराजनीतिक यूनियन चलाते हैं और वो अपनी व्यक्तिगत राय रख रहे हैं। व्यक्तिगत राय रखने का अधिकार सबको है। मैं तो पहले कह चुका हूं कि संविधान ने इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी दी है। हर व्यक्ति अपनी बात करने के लिए जो है बिल्कुल एकदम उसको पूरा का पूरा स्वतंत्र है, पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। तो राकेश टिकैत अगर इस बात को कह रहे हैं तो वो उनकी खुद की अपनी निजी राय है, वो देश की राय थोड़ी है। मुद्दा सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि लोग ये सवाल ना पूछ लें कि इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, अब उसको तो ट्रेन में भी जगह नहीं मिल पा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 12 साल के अंदर हम इस देश के अंदर तमाम लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डाल देंगे। 15 लाख रुपए नहीं आए। इस देश का नौजवान ये पूछ रहा है कि ये पेपर लीक की घटनाएं कब रुकेंगी, इसलिए आयुष मलिक को मुद्दा बनाया जा रहा है। इस देश के नौजवान ये पूछ रहे हैं कि हमें रोजगार कब मिलेगा। 2 करोड़ पर साल रोजगार देने का वादा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से किया था। 12 साल पूरे हो चुके हैं और 12 साल बेमिसाल जो आप लोग गोदी मीडिया के पत्रकार और ये गोदी मीडिया के चैनल जो लगातार बता रहे हैं कि 12 साल बेमिसाल, 12 साल बेमिसाल, तो इन 12 साल में हर साल 2 करोड़ नौकरियां होंगी, तो 12 साल में कितनी नौकरियां होंगी? 24 करोड़ नौकरियां। कहां है 24 करोड़ नौकरियां इस देश के अंदर? मुझे आप गिनवा दीजिए ना कि 24 करोड़ नौकरियां किसको मिल गई। इस देश के नौजवानों को नौकरियां मिलना तो बहुत दूर की बात है। वो अगर मेहनत करके तैयारी करता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। एनटीए की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो ये पेपर जो ऑर्गेनाइज कराता है। एनटीए के अलावा सीबीएसई की कोई जिम्मेदारी नहीं है जब उनके अंदर धांधली हो जाती है, एसएससी के पेपर लीक हो जाते हैं, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ पर साल नौकरी देने का वादा किया था। 24 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी इस 12 साल बेमिसाल को करने के लिए, लेकिन ऐसे ही 12 साल बेमिसाल हो रहे हैं। आपकी जैसे आपने अभी कहा कि आदिवासी और दलित लोग अभी तक सुनने में आता था कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि दलित समाज और पिछड़े समाज का जितना उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में, जितना इसको छला जा रहा है, जितनी इसकी प्रताड़ना हो रही है, उसी की वजह से परिवर्तन हो रहे हैं। आयुष मलिक का उत्पीड़न हुआ? बिल्कुल उत्पीड़न नहीं हो रहा। क्या आप बताइए, टारगेट क्यों कर दिया, ट्रोल क्यों कर रखा है? और देखिए, सरकार ने भी, पुलिस ने भी और साथ ही इस देश की मीडिया ने भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको ट्रोल कर रखा है। लोग छुआछूत भेदभाव के कारण करते हैं, तो क्या जाटों के साथ भी भेदभाव कर रहे हैं? यहां पर आज के समय में इस देश के 145 करोड़ लोगों के अंदर ही भेदभाव हो रहा है। किसका फायदा हो रहा है? अडानी अंबानी को छोड़ करके और तमाम ऐसे अडानी अंबानी के चाटुकारों को छोड़ करके, उनकी कंपनी चलाने वाले तमाम सरकार में बैठे नेताओं को छोड़ करके, बाकी आप बताइए किसका भला हो रहा है? हर कोई परेशान है। बताइए कितनी नौकरियां मिल गई? अभी तक तो दलित आदिवासी धर्म परिवर्तन करते थे, अब जाट कर रहे, तो आपको नहीं लगता अब हिंदू खतरे में?
देखिए, हिंदू खतरे में जब आएगा जब सरकार की कुर्सी खतरे में जाएगी, और ये समय आ चुका है, सरकार खतरे में है, इस देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं की, मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है, इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अब आप बताइए कि 12 साल से हिंदू हृदय सम्राटों का राज चल रहा है। इससे पहले जब तमाम कांग्रेस का राज था इस देश के अंदर, तमाम मुगल राज कर गए, अंग्रेज राज कर गए, तब भी हिंदू खतरे में नहीं आया। अचानक से इन 12 सालों में हिंदू खतरे में कैसे आ गया? ये भी तो एक सोचने वाली बात है। इस देश के नौजवानों को, इस देश के लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए है, उनको सोचना चाहिए, गंभीर चिंतन करना चाहिए। जब हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हैं लोग? नहीं, जब हिंदू के दुश्मनों की सरकार थी, जब मुगलों की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब तो हिंदू खतरे में था ही नहीं, तब तो हिंदू बड़े मजे में था। लेकिन जैसे ही हिंदू हृदय सम्राट की सरकार आ गई, जैसे ही हिंदुत्व का मुद्दा उठाने वालों की सरकार आ गई, जैसे ही सनातनियों की सरकार आ गई, हिंदू खतरे में आ गया। तो मैं तो इस देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, इस देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, जो अपने आप को सनातनी बताते हैं, और सनातनियों के राज में हिंदू खतरे में है। हिंदू हृदय सम्राट की सरकार में ही हिंदू खतरे में है। जब ये हिंदुओं को ही नहीं बता पा रहे हैं, जब ये धर्म की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये किस बात का नारा देते हैं, धर्मो रक्षति रक्षते? फिर ये नारा देने का अधिकार इनको कहां से है? फिर ये आरएसएस क्या कर रहा है? फिर ये आरएसएस कर क्या रहा है? फिर ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? फिर ये आरएसएस कर क्या रहा है? फिर ये हिंदू युवा वाहिनी कर क्या रही है? फिर ये बजरंग दल कर क्या रहा है? फिर ये तमाम हिंदू समाज के नाम पर चलाने वाले संगठन कर क्या रहे हैं? आखिर इन सबके राज में हिंदू खतरे में है, तो फिर इन सारे संगठनों पर बैन लग जाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि इनको हिंदू हृदय सम्राट कहलाना बंद कर देना चाहिए, और इनको दे देनी चाहिए कुर्सी की चाबी किसी और के हाथ में, छोड़ देनी चाहिए इनको कुर्सी, क्योंकि ये हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हिंदू भाई तो चारों तरफ हत्या का शिकार हो रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 10 लाख लोगों को हिंदू धर्म छुड़वा करके बौद्ध धर्म अपनाया था, और नागपुर की धरती से उन्होंने ये बात कही थी कि इस देश के अंदर अनुच्छेद चलते हैं, इस देश के अंदर संविधान चलता है, इस देश के अंदर संविधान का कानून चलता है, और संविधान के जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल जो 25 है, वो हमें आदेश देता है, और आर्टिकल 25 हमें जीने की आजादी देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है, और अपने मन अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार हमें धर्म चुनने की आजादी देता है। तो ये बात कहां से आ गई साहब? मामला दूसरा है ना, देखिए यहाँ पर गुमराह करके किया गया है ना। देखिए